मोस्टली ऐसा होता है कि आपके पर्सन बहुत ही छुपे रुस्तम रहते हैं। आपके पर्सन कुछ भी शो ऑफ नहीं करवाते कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं, उनके मन में क्या है, उनके अंदर की बातें क्या हैं। बहुत से सीक्रेट्स आपसे छुपा के रखते हैं, आपको समझ नहीं आती। आप अगर कांटेक्ट में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो या फिर इग्नोरेंस सिचुएशन के अंदर हो, किसी भी सिचुएशन के अंदर हो, तो आप नहीं समझ पाते कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आज हम वही फाइंड आउट करने वाले हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। आपको जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाना है हमारी साइकिक एनर्जी के साथ, कनेक्ट हो जाना है हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ और कनेक्ट हो जाना है इन टैरो कार्ड्स के साथ, ताकि आपको अच्छे से और बेटर गाइडलाइन मिले कि आपके पर्सन का, आपके क्रश का, आपके लवर का, आपके प्यारे का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर उनके नेम का इनिशियल लेटर लिख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर न्यू है। बाकी आपकी मर्जी है। लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं, दूर रहते हैं या जहां कहीं भी हैं, आपके पर्सन मेल है, फीमेल है, लेस्बियन है या कुछ भी है, रिलेशनशिप आप दोनों का, तो आपके लिए ये रीडिंग बहुत ही ज्यादा वर्क करने वाली है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एंड फ्रूटफुल आपको गाइडलाइन मिलने वाली है एंड स्पेशली रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप कि आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर है या नहीं है। बट हम बेसिकली यहाँ पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। जैसे जैसे मैं शफलिंग स्टार्ट करूंगा, आपको अपने पर्सन को इमेजिन करना है। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, खुशियों के साथ होंगे, हल्की सी स्माइल लेके इस वीडियो को आपने देखना है, बिकॉज आई वॉन्ट दैट मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं सारे के सारे पॉजिटिव हों, सारे के सारे हैप्पी हों। लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। जब भी मैं शफलिंग कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, अपने पर्सन को इमेजिन करना है। आपके पर्सन जहाँ कहीं भी है, डोंट वरी अबाउट इट, हम उनका नेक्स्ट एक्शन फाइंड आउट करके रहेंगे आज। ओके, लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। आपका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, बर्थ से रिलेटेड है, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जस्ट राइट डाउन कर देना है। उससे क्या होगा कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी होगी और आपको स्पिरिचुअल रीडिंग और हीलिंग भी मिलेगी। इंट्यूशंस आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। अब भी साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग, नॉट रीडिंग। ओके, रीडिंग पर्सनल चाहिए, दैट इज पेड, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। हीलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना प्रॉब्लम लिख सकते हो और 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, गारंटेड। ओके, लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। अभी हमारे पास क्या साइन आ रहे हैं, देखते हैं जी आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन को लेके। ओके, 3 ऑफ कप्स भी आ चुका है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आ चुका है। ओके, आपके पर्सन डेट चाहते हैं। अब भी हम जा रहे हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन फॉर यू मींस के नेक्स्ट एक्शन वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ जो है बैठ के कोई कॉफी शॉफी पीना चाहते हैं, कोई डेट शीट करना चाहते हैं, मे बी। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट इज रिलेटेड टू योर जॉब, रिलेटेड टू योर करियर। क्या आपके पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन ऐसा हो सकता है जो कि आपके जॉब को लेके, आपकी इनकम को लेके, आपके करियर को लेके बहुत ज्यादा फेवरेबल हो सकता है। ओके, लेट मी फाइंड द मोर एंड मोर। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि जो पर्सन इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, यहाँ पर देखें जी 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आ चुका है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड, मीन्स कि आजकल जो टाइम चल रहा है नेक्स्ट एक्शन का, अब नेक्स्ट एक्शन जो आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं या फिर लेने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन, वो क्लियरली यहाँ पर मुझे मटेरियलिस्टिक कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, मटेरियलिस्टिक वाइब्रेशंस आ रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल भी आ चुका है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ चुका है। इस मीन के मनी जो है वो आपकी तरफ फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकम एंड फाइनेंस आपकी तरफ फ्लो करती हुई दिखाई दे रही है। इट्स अ गुड साइन, वेरी गुड साइन। तो मेरी दुआ है कि सबके लिए बहुत ज्यादा गुड हो जाए ये साइन। प्लीज व्यूअर्स मुझे गाइड कीजिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। ओके, जिन लोगों को मैं प्राइवेटली पर्सनली हीलिंग या रीडिंग दे रहा हूं, काइंडली उन सब से रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी शेयर किया करें। और एक चीज याद रखना कि जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बिकॉज मेरे कुछ थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं, दैट्स वाई लोगों ने अब स्कैम करना स्टार्ट कर दिया है मेरे नाम लेके। प्लीज
बी केयरफुल, जब भी आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करवाओ तो मेरा फेस आपने लाजमी देखना है वीडियो कॉल के ऊपर, ठीक है। वीडियो कॉल के ऊपर मुझे सामने लाके आप कंफर्म कर लो एक फ्यू मोमेंट्स के लिए। जब मैं कंफर्म कर दूं तो आप रीडिंग ले सकते हो। और एक बात याद रखना, यू कैन रिकॉर्ड दैट डिस्कशन और कॉल, ओके। सो बिकॉज हम आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, अगर आपसे कुछ पैसा ले रहे हैं ना तो वो पैसा आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। हमारी यही ट्राई है और यही कोशिश है कि आपको उस पैसे का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स भी आ चुका है, लड़ाई झगड़े जो कि शो ऑफ करवा रहे हैं। ओके, सो फाइंडिंग अ लॉट समथिंग। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट इज कमिंग न्यू वन हियर। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जी एस ऑफ सॉर्ड्स भी आ चुका है। यू नो द वेल, आप ऊपर देख सकते हो क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड सेवन ऑफ पेंटिकल एक साथ हैं, यहाँ पर सॉर्ड्स एक साथ हैं। इसमें कोई कुछ ना कुछ तो बड़ा यहाँ पर होने जा रहा है, कोई नेक्स्ट एक्शन उनका बहुत ज़्यादा हैवीली कुछ अच्छा वाला बड़ा वाला हो सकता है। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे और डीपली गाइड कीजिए इनके बारे में, ताकि अगर ये टाइम निकाल के हमारा वीडियो देख रहे हो ना तो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो आपका ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आपका ये टाइम आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। 8 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। व्हाट इट्स मीन कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो बड़े लेवल पे बताना चाह रही है। इट्स मीन कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंतहाई मुझे गुस्से में दिख रहे हैं इस टाइम पे, आपके इस रिलेशनशिप को लेके, आपके इस बिहेवियर को लेके, आपकी इस चुप को लेके कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। ओके, सो अब भी सॉर्ड आ गया ना तो दपाई मच जानी है। ओके, सो 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, थैंक यू। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत से लॉसेस हुए हैं आपके पर्सन से रिलेटेड, तो नेक्स्ट एक्शन उनका यही हो सकता है, उन लॉसेस को सुधारने के लिए कुछ कर सकते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी अ कंक्लूजन कार्ड। अभी हम कंक्लूजन कार्ड लेके चलेंगे, ओके। सो कंक्लूजन कार्ड देख लेते हैं जी हमारे पास क्या आता है। ये आ चुका है जी कंक्लूजन कार्ड, 6 ऑफ वांड्स। ओके, तो ये हमारे पास ओवरऑल कार्ड्स आ चुके हैं। आई होप कि आप सबको बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहे होंगे कार्ड्स। ओके, सो अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दो, जब कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं टू द पॉइंट हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे आपको बेटर एंड बेटर गाइडलाइन प्रोवाइड करनी। ओके, सो अभी यहाँ पर जब कार्ड्स आ चुके हैं, कार्ड्स के बाद जो भी वर्ड निकलेगा मेरे मुंह से वो सारे का सारा रीडिंग के ऊपर ही काउंट होगा, ठीक है ना, ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड स्ट्रेंथ भी है, 8 ऑफ सॉर्ड्स भी है। सो यू नो दैट एस ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। कंक्लूजन बहुत ज़्यादा जो है ज़बरदस्त मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बिकॉज कंक्लूजन कार्ड इज द 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब भी हम देखते हैं जी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ठीक है ना, नेक्स्ट एक्शन को लेके देखते हैं। आपके माइंड के अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना, जो कुछ भी चल रहा है, आपके पर्सन उस चीज़ से अवेयरनेस नहीं रखते हुए, ठीक है ना, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा जो है ट्राई किया है कि मूव ऑन कर लिया जाए, बहुत ज़्यादा ट्राई किया है इसके बारे में जांचने के लिए, लेकिन आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बट आज जो आपको मिलने वाला है इन्फॉर्मेशन, वो मुझे अपने लाजमी बताना है कितने पर्सन आपसे रेजोनेट हुआ है, कितने पर्सन आपसे रेजोनेट नहीं हुआ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, मीन्स क्या आपके पर्सन कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट करना चाह रहे हैं, कहीं आउटिंग करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन उनका यही दिखाई दे रहा है कि कहीं भाग दौड़ उनकी होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं मीन्स के ट्रैवलिंग पॉइंट के हवाले से देख रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं। और कप मीन्स के यहाँ पर यू कैन सी दैट के फीमेल फ्रेंड्स भी हो सकती हैं, उनके मेल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनके सेम जेंडर भी हो सकते हैं, ऑपोजिट जेंडर भी हो सकते हैं, बट वो अलग से कहीं ना कहीं जो है आउटसाइड पे जाके टाइम गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो वो उसमें आप भी काउंट हो सकते हो, बिकॉज आपके पर्सन की अप्रोचिंग मुझे बहुत ही क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि पास्ट के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर आपके पर्सन की फाइनेंसेस जो है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुई हैं, जिसकी वजह से अब भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन फाइनेंस को लेके, इनकम को लेके कुछ ना कुछ आपकी उन्हें नीड पड़ने वाली है, ठीक है ना, आपकी ज़रूरत पड़ेगी और आपसे वो दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे। रिकनेक्ट करने के बाद आपके पर्सन जो है आपसे कोई ना कोई जो है फाइनल डिसीजन लेंगे, मीन्स के जैसे होता है कमिटमेंट के तुम्हें मेरे ना शादी करनी है, ये नहीं करनी, या फिर ऐसा ही लॉरेंस रखना, ठीक है ना। तो ये तुम दोनों के दरमियान बातें होने वाली हैं। नेक्स्ट एक्शन यही बता रहा है। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, कि मीन्स के मटीरियलिस्टिक टाइम यहाँ पर गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एक्शन जो आपके पर्सन का होगा मटेरियल से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं न्यू जॉब करने वाले हैं या फिर न्यू बिजनेस के अंदर स्टैंड लेने वाले हैं, एंड ओनली फॉर यू।
यू नो द बेटर, यू नो द बेटर कि तुम्हारे पर्सन की कमज़ोरी क्या है, ठीक है ना। तुम्हारे पर्सन की कमज़ोरी यही है, नेम फेम एंड ईच एंड एवरीथिंग। हर बंदा उन्हें बहुत हंस के बुलाए, हर बंदा उनकी पैरवी करे, हर बंदा उन्हें फॉलो करे, हर बंदा उनकी बात माने, हर बंदा उनके मुताबिक चले। ये तुम्हारे पर्सन की एक अंदर से मीन्स के डिज़ायर है, यू कैन से दैट। अब यहाँ पर पेंटिकल्स जो है ना, ये कुछ अच्छे साइंस भी दिखा रहे हैं, कुछ बुरे साइंस भी दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छे साइन इस लिहाज से कि इनकम का फ्लो तुम्हारी तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हारे पर्सन की, ठीक है ना। कि मीन्स के तुम्हारे पर्सन जो है कुछ ना कुछ तुम्हें गिफ्ट, कोई सरप्राइज, कुछ ऐसा वैसा चीज़ देने वाले हैं, या फिर इनकम से रिलेटेड हो सकता है, कुछ थोड़े बहुत पैसे वगैरह का एक्सचेंज हो तुम दोनों के अंदर। नेक्स्ट एक्शन, अब यहाँ पर कुछ साइंस ऐसे हैं जो कि स्ट्रेंथ से रिलेटेड, मीन्स के लियो का साइन आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। लियो का, लिब्रा का, मून का साइन, यू नो दैट द सन का साइन, बहुत से अच्छे अच्छे साइंस भी हैं यहाँ पर। और पॉजिटिव चीज़ यह है, पॉजिटिव चीज़ ये है कि तुम्हारे पर्सन और तुम्हारे दरमियान जो है रिलेशनशिप स्ट्रेंथ के अंदर आने वाला है, रिलेशनशिप के अंदर मजबूती आने वाली है इनकमिंग फ्यूचर के अंदर। नेक्स्ट एक्शन उनका जो हो सकता है वो इसी लिहाज से होगा कि तुम दोनों का रिलेशनशिप टोटली एक दूसरे के साथ स्ट्रांग हो जाएगा, और तुम दोनों के दरमियान जितनी भी थर्ड पार्टीज हैं या फिर कुछ भी ऐसा वैसा है, वो थर्ड पार्टी टोटली रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है। अब अक्सर ऐसा होता है कि तुम्हारे पर्सन नहीं, फॉर एग्जांपल केस स्टडी में बताने लगा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि तुम्हारे पर्सन जो है वो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, बहुत ही अच्छा सा, ठीक है ना। टाइम स्पेंड करते करते जो है आपके पर्सन को फाइंडिंग हो जाती है कि तुम कुछ गलत हो, मीन्स कि तुम्हारा किसी और के साथ रिलेशनशिप है या तुम्हारा किसी और के साथ टॉक शॉक चल रही है, तो वो तुम्हारे पर्सन को पता चल जाता है, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करवाते, वो चुप रहते हैं, ठीक है ना, चुप रहते हैं। अभी वो और ज़्यादा डीपली जो है उसके प्रूफ्स, यू नो दैट, कि उनके सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब जो भी सबूत होते हैं, जो भी प्रूफ होते हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे पर्सन अचानक से सामने लेके आते हैं, और तुम्हें उसके लिहाज से जो है मीन्स के जैसे कहते हैं ना, इंसल्ट करना, या फिर जो है तुम्हें डाउनवर्ड दिखाना, या किसी के कहने पे तुम्हारे साथ बुरा सलूक करना, कुछ ऐसा वैसा साइन मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में ये ना चीज़ थी। अभी नेक्स्ट एक्शन मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पर्सन अब आर या पार करने वाले हैं, या तो फाइनली तुम्हारे साथ ही जाने वाले हैं, या फिर तुम्हें बिल्कुल छोड़ देंगे। बट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम टाइम फ्रेम जो है 30 डेज 45 डेज के अंदर तुम दोनों के रिलेशनशिप का कुछ ना कुछ फाइनल होने वाला है, या तो छूट जाएगा या तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ज़्यादा चांसेस मुझे यहीं पे यही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट के साइन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि तुम दोनों के दरमियान में क्लैशेस होने वाले हैं, तुम दोनों के दरमियान जो है मीन्स के लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फाइट शाइट हो सकती है, जिसकी वजह से तुम्हारा रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मीन्स के वीक हो सकता है, या फिर डाउनवर्ड सिचुएशन के अंदर जा सकता है। अब यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है दैट इज़ द बिगेस्ट फाइट, ठीक है ना। तुम दोनों के दरमियान या तो फाइट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है, या फिर तुम दोनों के दरमियान जो है रिलेशनशिप तो आगे इम्प्रूव करेगा, बट तुम्हारे पर्सन के साथ तुम्हारी कुछ ऐसी आर्गूमेंट्स हो जाएंगी, कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो सकता है कि तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हें ही बुरा भला बोलेंगे, ठीक है ना, किसी और को नहीं बोलेंगे, तुम्हें बुरा भला बोलेंगे। वो कहेंगे तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ही ऐसा किया था, तुमने ही वैसा किया था, वॉट एवर जो भी है। अब एस ऑफ सॉर्ड्स, यू नो दैट बेटर कि एस ऑफ सॉर्ड्स जो है एस दैट इज़ द साइन ऑफ किंगडम, कि तुम्हारे पर्सन जो है एक बहुत ही बड़ा जो है प्लान कर रहे हैं, एक नेक्स्ट एक्शन लेने का, एक खुद के हाथ के अंदर मीन्स के तलवार रखने का, मीन्स के खुद ऑर्डर जैसे बंदा कहता है ना, जैसे एक बहुत बड़ा जज होता है कि मैंने ये ऑर्डर कर दिया है तो अब इस पे अमल पैरा होना चाहिए, अब इसकी मीन्स के पैरवी करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई वही साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा सॉर्ट्स के मीन्स के तुम्हारे पर्सन तुमसे कोई एक्स्ट्रा वर्क लेना चाह रहे हैं, तुम्हारे साथ जो है जो भी रिलेशनशिप है, मैरिटल अफेयर्स है, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा मैरिटल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन जो है वो उनके लिए रिलेशनशिप्स को रखना कुछ आम चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल आराम से रख सकते हैं, ठीक है ना। उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स का होना, ठीक है। अब यहाँ पर तुम दोनों के दरमियान में क्लैशेस भी दिखाई दे रहे हैं। अब तुम्हारे पर्सन जो है जीती हुई बाजी यहाँ पर हारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पर्सन की प्लानिंग्स जो है वो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं बेटर है, पॉजिटिव है। तुमने अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे साथ कंटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये तो है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्शन तो ये है, बट फाइनली जो है फाइनली शॉर्ट मुझे तलवार है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लड़ाई झगड़े के अंदर क्या होगा, तुम्हारे पर्सन की ही वर्थ खत्म हो जाएगी, तुम्हारे पर्सन का मीन्स के तुम्हारा जो ट्रस्ट है तुम्हारे पर्सन के ऊपर से टूट जाएगा। अब वो क्यों होगा, क्योंकि तुम्हारे पर्सन ने
तुम्हारे पर्सन ने कुछ ऐसा कर जाना है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर लेगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जो है मीन्स कि अग्रेसिव मूड का बायस बन सकती है, तुम्हारे फैमिली वालों को बुरा भला कह सकता है, तुमको बुरा भला कह सकता है, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है कि छोटी-सी बात के ऊपर, ठीक है ना? जो कि बात बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं ये ओवर चीज़ का प्लान भी बना सकते हैं, ठीक है ना? तुम्हारे पर्सन ट्रैवलिंग का प्लान बना सकते हैं या फिर तुम्हारे साथ ट्रैवल का प्लान बनाएँगे या फिर किसी और के साथ ट्रैवल का प्लान बनाएँगे, बट इनका ट्रैवल मस्ट है, ठीक है ना? अब ट्रैवल इनका जो है वो आपसे दूर जाने का तो है, बट यहाँ पर सैडनेस के साइंस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन का जो टाइम तुम्हारे साथ गुजरा है ना, वो किसी और के साथ नहीं गुजरा। अब नेक्स्ट सेक्शन उनका जो है वो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि वो कोशिश करेंगे तुम्हारे साथ ट्रैवल करें, तुम्हारे साथ जो है सफरिंग करें या वट एवर जो भी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। यू कैन सी एज अ पासपोर्ट साइज से एक पासपोर्ट कॉपी पड़ी हुई है और हैंड रिटन कुछ एग्रीमेंट हो रहा है। व्हाट इट्स मीन कि यहाँ पर जो है ट्रैवल कहीं ना कहीं अब्रॉड का ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन दिखाई दे रही है कि तुम्हारे पर्सन ने शुरू से लेके अभी तक जो है तुम्हारे साथ सैडनेस का इजहार नहीं किया, कि मीन्स के जैसे इंसान को दुख होता है ना अपने किए के ऊपर या फिर किसी से दूर होकर दुख होता है, तो तुम्हारे पर्सन को एक चीज़ की श्योरिटी ज़रूर है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे पर्सन कहीं भी चले जाए ना, तुम उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, ठीक है ना। ये उनको बहुत ज़्यादा श्योरिटी है, ये उनके माइंड के अंदर भी है, ये उनके हार्ट के अंदर भी है और उन्हें इस चीज़ की कन्फर्मेशन है कि तुम उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। अब यहाँ पर 5 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि तुम्हारे पर्सन अपने हाथों ही अपनी चीज़ों को लॉस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, ठीक है ना। बहुत सी प्रॉब्लम्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं, बट यहाँ पर जो मैंने चीज़ बताई थी ना आपको कि आपको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, आपको एक आपके पर्सन की तरफ से इनकम लेवल का सरप्राइज़ मिलेगा। मीन्स कि जैसे कि होता है ना कि मनी का ट्रांसफ़र या फिर जो है मनी का एक्सचेंज करना या कुछ भी ऐसा वैसा। बट यहाँ पर 5 ऑफ कप्स मुझे बता रहे हैं कि ओवरऑल जितने भी चैलेंजेस हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कोई एक पॉइंट है जो कि आपके पर्सन को स्ट्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा लेके जा चुका है। आपके पर्सन इसका जो है कंक्लूजन ढूंढते रहते हैं, उस चीज़ के बारे में खोज लगाते रहते हैं, बट उन्हें मिलता कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि माइंड के अंदर एक चीज़ फंस चुकी है ना कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हो गया वो हो गया, वट एवर जो भी है। अब यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स का साइन भी आप देख सकते हो, ठीक है, कि तुम्हारे पर्सन है तुम्हें कुछ दे रहे हैं, ठीक है ना। मीन्स कि तुम्हें कोई सरप्राइज या कमिटमेंट या कुछ भी। अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी कोई बहुत देर की कोई विश पूरी होने वाली है, बहुत देर की, तुम्हारे पर्सन से रिलेटेड, ठीक है ना। अब वो विश भी फुलफिल होगी और तुम्हें भी अप्रिशिएट काफ़ी ज़्यादा किया जाएगा कि तुमने जो सब्र किया है, जो तुमने पेशेंस के साथ टाइम लिया है, तुम्हें भी उस चीज़ का तुम्हारे पर्सन अप्रिशिएट करने वाले हैं। अब ओवरऑल साइंस यहाँ पर देखे जाए जितने भी कार्ड्स हैं वो मुझे यही बता रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर है, कि मीन्स के कुछ औरतों के साथ या मर्दों के साथ किसी के साथ भी हो सकता है। एनीवे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ना यहाँ पर, सो इसलिए आपके अलावा भी कुछ लोग जो है उनके रिलेशनशिप्स के अंदर है, ठीक है ना, ये तो कंफर्म है। अब यहाँ पे जो थर्ड पार्टी वगैरह थी वो तो आउट है, कि तुम्हारे पर्सन जो है किसी की नहीं सुनते, वो खुद की सुनते हैं, इगोइस्टिक पर्सन है, थर्ड पार्टी की इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनके लिए। सो यहाँ पर ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस हो सकती है वो आपको इंपॉर्टेंस दी थी, जो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खो चुके हो आप। मीन्स के ट्रस्ट का फैक्टर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ है। अब यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल साइन भी है, सक्सेस का साइन भी है और खूबसूरत इस लिहाज से है कि तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें कुछ देना है, ठीक है ना। इट्स अ गुड साइन। अब हम थोड़ा सा पिका कार्ड कर लेते हैं, पिका कार्ड के थ्रू जानते हैं जी। कोई भी एक क्वेश्चन अपने माइंड के अंदर रख के आपने कार्ड को चूज़ करना है, ठीक है ना। कोई भी जो भी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, आपने एक कार्ड को चूज़ करना है। कोई भी एक क्वेश्चन आप अपने माइंड के अंदर रख सकते हो, जिस क्वेश्चन का भी आप आंसर चाहते हो। ओके, सो वी विल सी व्हाट इज कमिंग हियर, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, सो दिस वन एंड लेट मी shuffle more. This one and this one, ठीक है। अब ये हमारे पास आ चुके हैं, 3 कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है ना। अब तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड को, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर चल रहा है ना, कोई भी कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो जो आपको जानना है। 1, 2 और 3, इन तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आपको चूज़ करना है, ठीक है ना। जिसे चूज़ करोगे उसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रा लिख दीजिएगा, आई हैव चूज़ अ 1, आई हैव चूज़ अ 2, आई हैव चूज़ अ 3, ठीक है ना। जो भी आपने चूज़ किया उसको आप लिख लीजिएगा। अभी होपफुली आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा, पिक कर लिया होगा। सो लेट मी सी कि क्या आ रहा है आपके डेस्टिनी के अंदर। सो यू कैन सी एज अ 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि फाइट शाइट क्लियर हो सर्कल। अभी अथॉरिटी भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है ना। आपके पर्सन ने जितना आपसे फ़ायदा उठाया उतना ही फ़ायदा वो आपको देने की भी ट्राई कर रहे हैं, और आपके पर्सन ने जितना इनपुट आपसे लिया है उतना ही आउटपुट आपको देने की भी ट्राई कर रहे हैं। कुछ ना कुछ चीज़ की अथॉरिटी आपको देंगे, कुछ एसेट, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आपके नाम लगा सकते हैं, या फिर आपके पर्सन जो है आपको कहीं ना कहीं वर्थ देंगे। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स खाली हाथ आप मलते रह जाओगे, चीज़ें की चीज़ें कोई और ले जाएगा सारी की सारी, बल्कि लेके जा चुका है। बहुत सी आपने मेहनत की है, बहुत सी स्ट्रगल की है, लेकिन आपके हाथ कुछ भी नहीं आया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7 ऑफ वांड्स है, ठीक है ना, कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे इंसाफ करना चाहते हैं और जस्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पे उन्हें क्रेज़ हुआ है कि जो कुछ किया है वो चीज़ें लो, ख़त्म करो और दैट्स ऑल, ठीक है ना। मीन्स के रिलेशनशिप को हैंड ओवर करने का सोच रहे हैं। सो अभी हम और ज़्यादा जो है एक पिका कार्ड और कर लेते हैं, ठीक है ना। सो इसमें भी आप चूज़ कर सकते हो अपने मर्जी से रिलेटेड कोई भी कार्ड। सो दिस वन, and this one, and this one, ठीक है। अब तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आप चूज़ करो, जिस तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा जा रही है उसी कार्ड को चूज़ करो। कोई भी क्वेश्चन आप अपने माइंड के अंदर रख लेते हो, ठीक है ना। फ्रीडम का कार्ड है, ठीक है ना। 1, 2 और 3 जो भी फाइल चूज़ करोगे वो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, एंड आई विल चेक कि कितने लोगों का आंसर क्या आया है। ओके, सो लेट मी शो यू। हो सकता है कि आपने इनमें से कार्ड चूज़ कर लिया होगा। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया द टावर का साइन है, कि मीन्स कि यहाँ पर आप दोनों का रिलेशनशिप एंड ओवर हो चुका है, ब्रेकअप होने वाला है और तुम दोनों का रिलेशनशिप में भी कि आगे नहीं बढ़ सके। तो यहाँ पर आपके लिए सजेशन, बेस्ट सजेशन यही आ रहा है कि मूव ऑन कर जाओ, ईगो को और ज़्यादा बर्दाश्त मत करो। ओके, सो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड दिखाई दे रहा है कि इट्स मीन के आप अपना जस्टिस मांगने के लिए अपने पर्सन के दर पे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो और आपके पर्सन आपको जस्टिस देंगे। ओके, सो यहाँ पर जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स कोई डील हो सकती है आपके साथ। आपको कहा जा सकता है कि इतने पैसे लो, ये करो या ये लो ये करो, इसके गिव एंड टेक की यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, शो ऑफ हो रही हैं। ओवरऑल रीडिंग आपको कैसी लगी, फीडबैक आपने लाजमी देना है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माई बेस्ट विशेस एंड माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।